हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम की फोर्थ सेमेस्टर बुक कॉस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सर्विस कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सो इस बुक की पीडीएफ के लिए आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा एंड तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ सर्विस कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की। जो सर्विस कॉस्टिंग होती है उसकी मीनिंग क्या होती है एंड जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है उसकी मीनिंग क्या होती है। क्योंकि सर्विस कॉस्टिंग तो हमें पता ही है, जितनी हम सर्विसेज अवेल करते हैं होटल्स में जाके, हॉस्टल्स में जाके, बैंक्स में जाकर एंड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, इन सबको ही बोलते हैं हम सर्विस कॉस्टिंग। According to CAS1, service और operating costing refers to cost of undertaking which do not have manufacture any product। देखो जहाँ पे आपका प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, याद रखना है हमें प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर होता है। सर्विस कॉस्टिंग अप्लाई व्हेन स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस प्रोवाइडेड आइदर बाय अंडरटेकिंग और सर्विस सेंटर विद इन एन अंडरटेकिंग, कि आप जा रहे हो या घर मंगा रहे हो। देन दिस इज अ मेथड यूज बाय वेयर सर्विस इज नॉट कम्प्लीटली स्टैंडर्डाइज। तो ये कैसा मेथड है जहाँ पे जो सर्विसेज है प्रॉपर स्टैंडर्डाइज नहीं हो बट ये कन्वीनियंट होता है उसी के नियर बाय निकालना। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग अ सर्विसेज। सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, जो सर्विस कॉस्टिंग है लगती कहाँ है। सो देखो 5 तरह की होती है। देखो तो ट्रांसपोर्ट सर्विस, एक होती है सप्लाई सर्विस, वेलफेयर, म्यूनसिपल एंड एंटरटेनमेंट। सो ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी आती है? टाउनवेज, रेलवेज, बस, ट्रक, एयर, मरीन ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। एंड सप्लाई सर्विस हमारी गैस सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई आ जाती है। वेलफेयर सर्विस हमारे हॉस्पिटल, कैंटीन, लाइब्रेरीज, ये सब चीज़ें आती हैं। म्यूनसिपल में स्टील, स्ट्रीट लाइट, रोड मेंटेनेंस एक्सेट्रा एंड गार्बेज ऑफ कोर्स। तो उसके बाद एंटरटेनमेंट सर्विस में सिनेमा एंड सर्कसेस आता है। सो जो सर्विसेज होती है इंटरनली यूज होती हैं वो होती है कैंटीन, डिलीवरी वैन, बॉयलर हाउस और मे बी रेंडेड टू द पब्लिक है स्टेट बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कंपनीज। देन उसके बाद बाय द नेक्स्ट पेज बेसिक फीचर्स ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। हम डायरेक्ट बेसिक फीचर्स पढ़ते हैं कि बेसिक फीचर्स क्या है हमारे सर्विस कॉस्टिंग के। सो यहाँ पे एक प्रॉपर सर्विस आते हैं कि कौन सी रिपीटेटिव सर्विसेज है, कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं होता है। यहाँ पे अंडरलाइन ऑलरेडी हुआ है तो मैं नहीं कर रही अभी। सो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है ड्यूरिंग द पीरियड। देन सर्विसेज जो कि स्टैंडर्डाइज होती हैं। देन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है फिक्स एसेट पर हाई होती है, वर्किंग कैपिटल पे लो होती है। और जो मेजर पोर्शन होता है टोटल फिक्स कॉस्ट का होता है। देन उसके बाद जो वेरियस कॉस्ट चार्जेस होते हैं वो सब यहाँ पे कैटेगराइज कर जा सकते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, ऑपरेटिंग चार्जेस, फिक्स चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस एंड सेमी वेरिएबल चार्जेस। तो फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग की ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग कौन सी होती है। सो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज इंक्लूड एयर, वाटर, रोड, रेलवेज, ये सब चीज़ें। यहाँ पे प्रॉपर मेथड्स यूज़ करे जाते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग को निकालने के लिए। कॉस्ट पर सर्विसेज कैसे निकाल रही है ई फॉर द ईच फैक्टर। तो उसके बाद गुड्स एंड पैसेंजर्स के लिए क्या है। देन मोटर इंक्लूडेड कौन कौन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की जो ऑब्जेक्टिव क्या है मोटर ट्रांसपोर्ट का, कि मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है। तो पहला है कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एफिशिएंसीज अबाउट द व्हीकल्स एंड रेंटेड कौन से हैं, जो प्रोवाइडिंग एन एक्यूरेट बेसिस फॉर क्वांटिटी एंड फिक्सिंग द रेट्स। आप प्रॉपर रेट्स कैसे रखोगे, किस तरह से रखोगे, ये चीज़ें करता है। प्रॉपर आपकी जर्नीज़ कैसे होने वाली, इसमें प्रॉपर टाइम फ्यूल कितना लगेगा। देन यहाँ पे प्रॉपर कॉस्ट कंपैरिजन होता है कि खुद के ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो कितना, देन ऑल्टरनेटिव जैसे कि हायरिंग से जा रहे हो तो कितना जाएगा। देन कंपेयर करने में कि ग्रुप ऑफ व्हीकल्स में और अनदर ग्रुप में क्या डिफरेंस आ रहा है। डिटरमाइन करना कि कौन से चार्जेस होने चाहिए, डिसाइड करना कितना प्राइजेस होगा, इंश्योर करना कि प्रॉपर हर चीज़ अच्छे से हो। तो नेक्स्ट उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की जो कॉस्ट होती है कितने तरह से क्लासीफाई होते हैं। सो देयर आर 3 कॉस्ट एंड स्टैंडिंग और फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर मेंटेनेंस चार्जेस एंड ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्जेस। सो स्टैंडिंग और फिक्स चार्जेस कौन से होते हैं, जो कि हम किलोमीटर्स में डिसाइड करते हैं, लाइक सैलरी ऑफ ऑपरेटिंग मैनेजर, सुपरवाइज़र, इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल्स लाइसेंस, गार्बेज, इन सब की जो चार्जेस होते हैं फिक्स्ड होते हैं। देन
आप मेंटेनेंस चार्जेज जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस बोलते हैं कि सैलरी ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ गार्बेज स्टाफ, कंज्यूमर स्टोर, स्टार्स, ट्यूब रिपेयर्स एंड ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्जेस होते हैं, जो कि वे और लेस इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, जो कि किलोमीटर्स वगैरह में नहीं होते, इसमें पेट्रोल, ग्रीसेस, ये सब चीज़ें आती हैं, लाइक वेज ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर, अटेंडेंट, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे। उसके बाद नॉर्मली द लाइफ ऑफ अ व्हीकल इज़ गिवन इन माइलेज, इन टर्म ऑफ माइलेज टू बी रन। देखो जो नॉर्मल जो लाइफ होती है किसी व्हीकल की, वो माइलेज में देखी जाती है कि कितना चला जाता है, और अगर डेप्रिसिएशन लगाना हो तो वो भी वहीं से निकाला जाता है। देन उसके बाद इफ़ ट्रांसपोर्ट कंपनीज रेंडिंग सर्विस टू द पब्लिक कस्टमर वेरियज, अगर आप रेंडर दे रहे हैं आपको तो उसके अकॉर्डिंग भी चार्जेस लगते हैं। एंड डेली लॉग शीट क्या होती है? जो डेली लॉग शीट क्या होती है, बेसिकली एक ऐसी लॉग शीट है जो कि मेंटेन करी जाती है बाय द ड्राइवर। जो ड्राइवर होता है वो देखता है कि डिटेल ऑफ जर्नी क्या है, रनिंग टाइम कितना, कैपेसिटी, डिस्टेंस कवर्ड कितना किलोमीटर्स में, लुब्रिकेंट, डीजल्स, एक्सीडेंट्स कितने, मतलब वो सब चीज़ें जो डिलीवर्स चेक करते हैं वो राइट डाउन करते हैं, उसको बोल देते हैं डेली लॉग शीट। ये पूरा चैप्टर जब हमने प्रीवियस ही सेमेस्टर में कर आए हैं। देन उसके बाद कोस्ट यूनिट यूज इन सर्विस कोस्टिंग की। जो कोस्ट यूनिट कौन सी होती है सर्विस कोस्टिंग में? सो फर्स्ट होती है थोड़ा लार्ज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज वैरायटी है सर्विसेज की। तो बेसिकली यहाँ पे दो ही तरह की होती हैं। एक होती है सिंपल कोस्ट यूनिट, यहाँ पे सिंपल मतलब सिंपल कोस्ट आ जाते हैं जिसमें कि वन कैक्टस होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट पर किलोमीटर, कैंटीन्स पर आइटम पर मील, वाटर हो जाता है 1000 लीटर्स ऐसे। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक डेली लॉग शीट का परफॉर्मा आया है, जहाँ पे व्हीकल नंबर, ड्राइवर नेम, रूट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह सब चीज़ें होती हैं। देन सेकेंड वन दैट इज़ कंपोजिट कोस्ट यूनिट। सो कोस्ट यूनिट इज सेड टू बी to the composite units when it reflects two more characteristics are given below। जहाँ पे दो से ज़्यादा characteristics वो दे रहा हो, लाइक ट्रांसपोर्ट पर पैसेंजर्स, पावर पर किलोवाट, होटल पर रूम डे या पर मील या फिर हॉस्पिटल। देन यहाँ पे एब्सोल्यूट वेटेड एवरेज टोन्स किलोमीटर, जहाँ पे एब्सोल्यूट टोन्स वगैरह में दिया जाता है कि सम टोटल ऑफ टोन्स कितना है। देन कमर्शियल सिंपल एवरेज की कमर्शियल हमारा कितना आया है। देन उसके बाद हमारे कुछ इलस्ट्रेशंस हैं। देन दिस वन स्टेप्स इन्वॉल्विंग सर्विस कोस्टिंग की। जो सर्विस कोस्टिंग है उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? द प्रोसीजर ऑफ असर्टेनिंग कोस्ट इन ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग इज टू प्रिपेयर ऑपरेशन कोस्ट शीट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द व्हीकल के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? तो फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ कोस्ट यूनिट। आप कोस्ट यूनिट सेलेक्ट करोगे। जो बेसिक प्रॉब्लम आ जाती है ट्रांसपोर्ट कोस्ट में कि आपको एक सूटेबल यूनिट नहीं मिलती, तो जो कोस्ट यूनिट ट्रांसपोर्ट के सिंपल या फिर कंपोजिट होनी चाहिए। देन कंप्यूटेशन ऑफ कोस्ट की ट्रांसपोर्ट कोस्टिंग में देखा जाता है कि कंप्यूटेड ऑपरेटिंग कोस्ट शीट अंडर द 3 हेड्स होनी चाहिए। फिक्स चार्जेस है, मेंटेनेंस है, ऑपरेटिंग है, कौन सा है। देन उसके बाद असरटेनमेंट ऑफ कोस्ट के। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखा है असरटेनमेंट ऑफ कोस्ट क्या होता है कि जो टोटल फिक्स मेंटेन रनिंग कोस्ट होते हैं उनको कलेक्ट करा जाता है, एलोकेट करा जाता है, उनमें सब हेड्स में डाला जाता है। देन उसको फॉर द ऑपरेटिंग कोस्ट शीट हमें मंथली एंड क्वार्टरली प्रिपेयर करी जाती है। देन उसके बाद एक कोस्ट शीट हमने यहाँ पे नीचे भी तैयार करी है, और ये कोस्ट शीट भी हम अभी प्रीवियस सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ कर आए हैं कैसे होगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट में गार्बेज रेंट, इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल्स आ जाता है। मेंटेनेंस में टायर्स, ट्यूब्स, रिपेयर्स, पेंटिंग, ओवरहॉलिंग आ जाता है। ऑपरेटिंग में हमारे पेट्रोल, इंजन एंड लुब्रिकेंट आ जाता है। तो उसके बाद कुछ प्लस एंड माइनस करना होता है। देन सर्विस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट डिसीजन की। सर्विस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट डिसीजन क्या है? सो wherever conveyance facilities of staffs in respect of carriage of goods to be provided, management is required to take decision on the basis of operating cost। देखो जब भी कुछ होता है कि जो मैनेजमेंट होता है फिर डिसीजंस लेने पड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग कोस्ट। सो व्हेन द टोटल यूनिट्स डू नॉट चेंज द अंडर different alternative, the decision will be taken on the basis of unit cost, operating cost की। देखो जब बहुत ज़्यादा टोटल यूनिट्स होती हैं वो अंडर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में नहीं आ सकते। जो डिसीजंस होते हैं उनको यूनिट में लिया जाता है। सो जो लोअर कॉस्ट यूनिट होती है ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं, एंड व्हेन द यूनिट चार्जेस फ्रॉम ऑल्टरनेटिव टू अल्टरनेटिवली
द डिसीजन टू टेकन फ्रॉम द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे जो डिसीजंस होता है वो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट से आता है कि प्रॉपर कॉस्ट कितनी है। सो यहाँ पे निकालने के जो कॉम्परेटिव ऑपरेटिंग वेज होता है निकालने के। वैसे सर्विस कॉस्टिंग मैनेजमेंट डिसीजन से इतना आएगा भी नहीं, तो बेसिकली देख लेते हैं। यहाँ पे दो तरह से ऑल्टरनेटिव होते हैं, सर्कुलेट ओवरहेड रेलवेज एंड ट्यूब रेलवेज। है कि ट्यूब रेलवेज हैं वो कॉस्ट कितनी होने वाली है, सर्कुलर ओवरहेड्स में रेलवेज लाइक पब्लिक सर्विसेज कैसी हैं कैसी नहीं है, बस यही चीज़ें हैं, ये तो इतनी नहीं है। अब नेक्स्ट पढ़ता है दैट इज़ कैंटीन costing. So these days many undertaking service provide cheap and canteen to the workers। कि देखो कैंटीन में कैसे काम होता है। यहाँ पे 5 हैं। फर्स्ट इज वेज एंड सैलरीज ऑफ लेबर, सुपरवाइजर, कुक, वेटर्स, किचन असिस्टेंट, पोर्टर्स एंड प्रोविजंस जैसे कि मीट, फिश, पोल्ट्री, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, केक्स वगैरह। देन सर्विसेज में हमारे स्टीम, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये सब चीज़ें। देन कंज्यूमर स्टोर्स में देन मिसलेनियस रेंट, रेंडर्स, डिप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें। कि जो कैंटीन मैनेजर होता है प्रॉपर उसकी ड्यूटी होती है कि प्रॉपर क्वांटिटीज़ ऑफ फूड्स देखे कि इसको ईच डे में कितनी लगेगी, कोल्ड स्टोर्स कितनी होने वाले हैं, कोई वेस्ट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ना हो रही हो ऐसी कोई, जिससे कि आपके बिजनेस को ओवरऑल ग्रोथ पे इफेक्ट पड़े। देन उसके बाद पॉसिबली इंट्रोड्यूस करेगी न्यू डिशेज़, ईच डे डिपेंड्स ऑन ना नंबर पे कि कितने आने वाले हैं कितने नहीं आने वाले हैं। देन प्रॉपर प्लान फूड करे। देन कॉस्टिंग करे कि फ़िक्स प्राइस क्या होने वाला है मेन मील्स का। देन बाकी नेसेसिटीज़ को अरेंज करे कि प्रॉपर हाइप बना के रखे मील प्रोवाइडेड की कि क्या होने वाले है। जो मोस्टली जो फैक्ट्री कैंटीन्स होती हैं प्रॉपर सब्सिडीज़ होती हैं अलग कॉन्टेक्स्ट की, यही है बस। उसके बाद कैंटीन कोस्ट शीट कैसे होती है प्रॉपर, यहाँ पे वेजेस, कैंटीन सुपरवाइजर मतलब फिक्स्ड आएंगी। देन प्रोविजंस, मीट, देन कंज्यूमर स्टोर, सर्विस, स्टीम, मिसलेनियस जितने भी टेंट रेट्स वगैरह हैं वो सब चीज़ें आती हैं। देन ये भी इतना कुछ खास नहीं है। बेसिकली जो ये चैप्टर है ये पूरा प्रैक्टिकल के लिए ही है, बस मैं तो एक चैप्टर हो जाए बस हमारी नज़रों में इस तरीके से करा रही हूँ, क्योंकि थ्योरी तो ही है ज़्यादा, इसकी थ्योरी तो नहीं है ज़्यादा। सो नेक्स्ट वन दैट इज़ लाइब्रेरी सर्विस कॉस्टिंग। सो लाइब्रेरी सर्विस कॉस्टिंग कौन सी है, जो कि लाइब्रेरी जो कि इस मेंबर को रन करते हैं, सेपरेट लाइब्रेरी डिपार्टमेंट्स बना जाते हैं, टोटल रिवेन्यू फीस चार्ज होती है प्रॉपर की लाइब्रेरियन स्टाफ, लाइब्रेरियन क्लर्क, इन सब की फीसेस को देखा जाता है किसकी कितनी फ़ीस है। लाइब्रेरी में तो सिर्फ इतना ही आ जाता है। तो उसमें पावर हाउस कॉस्टिंग कि पावर हाउस कॉस्टिंग। सो पावर हाउस कॉस्टिंग क्या है, एक कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ऑपरेटिंग यहाँ पे स्टीम प्रोडक्शन से आती है, एज वेल एज कॉस्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से भी आ सकते हैं। जो पावर हाउस स्टेटमेंट होती है ये प्रॉपर 2 पार्ट से बनाई जाती है, स्टीम प्रोडक्शन कोस्ट से एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोस्ट से। जो जनरली होती है जो स्टीम प्रोडक्शन होती है कैसा फंक्शन होता है, बॉयलर हाउस फंक्शन होता है यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। देन जो कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। देन उसके बाद एक इनका परफॉर्मा है, देन एक एग्जाम्पल है, देन उसके बाद हॉस्पिटल कॉस्टिंग। सो द मेन पर्पज़ क्या है हॉस्पिटल कॉस्टिंग का कि कितनी मेडिकल सर्विसेज पे आपकी कॉस्ट जा रही है। सो यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल्स में लाइक ओपीडी जिसको हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, वार्ड्स मेडिकल सर्विस डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, जनरल सर्विस डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, एज बॉयलर हाउस, फिर पावर, हीटिंग, लाइटिंग। देन उसके बाद मिसलेनियस सर्विसेज होते हैं। सो यहाँ पे मिसलेनियस होते हैं। पोस्ट डिपार्टमेंट क्या है, ओपीडी मतलब पर अटेंडेंट, वार्ड्स कितने हैं पर न्यू आउट पेटेंट पर केस, रेडियोथेरेपी, डायग्नोस्टिक, एक्सरे, पैथोलॉजी, बॉयलर हाउस, पावर, हीटिंग, केटरिंग, लॉन्ड्री, मेडिकल, ये सब चीज़ें। कोस्ट स्टेटमेंट जो कोस्ट द हॉस्पिटल ब्रॉडली डिवाइडेड टू 2 कैटेगरी, जितने भी इनके कोस्ट होती है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड इज़ मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस में क्या क्या जाती हैं, सैलरीज, वेजेस, प्रोविजन, स्टार्ट, यूनिफॉर्म, क्लोथ्स, पेडिंग, पेशेंट्स क्लोथिंग, मेडिकल्स, ये सब फ्यूल्स वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं।
फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इज़ हॉस्टल कॉस्टिंग। सो हॉस्टल कॉस्टिंग क्या है, एक ऐसी सर्विस है इंडस्ट्री में जब वेरियस एक्टिविटीज़ रही है, फूड प्रोवाइड करना, अकोमोडेशन देना, कंफर्ट, रिक्रिएशन, बिजनेस फैसिलिटीज़, शॉपिंग वगैरह, ये सब चीज़ें देखना। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल्स होते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं कंपनी स्टाफ सैलरीज, रिपेयर्स, रिनोवेशन, इंटर डेकोरेशन, लॉन्ड्रिंग, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ों के लिए हो सकता है जो कि फिक्स्ड एसेट्स पे होते हैं। जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं लाइटनिंग चार्जेस, अटेंडेंस, सैलरीज, पावर चार्जेस और प्रॉपर रूम रेंट कैसे डिसाइड हो गया पर पर्सन देखते हैं उसका नोशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ रूम्स जितने अवेलेबल होते हैं, उसके बेसिस पर डिवाइड करते हैं कि तो रेंट होने वाला कितना होने वाला, कि मील्स की रेट क्या होने वाले हैं, मील्स में कितना हमारा चीज़ें लगी हैं, कितना हम चार्ज करेंगे। देन उसके बाद सिनेमा हाउस कॉस्टिंग। सिनेमा हाउस कॉस्टिंग आज एंटरटेनमेंट के लिए होता है, किसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के रनिंग सिनेमा से कि कितनी रनिंग है। देन वेरियस एक्सपेंसेस निकाल जाते हैं। 2 कैटेगरीज में होते हैं, एक होते हैं फिक्स चार्जेस में जिसमें सैलरी ऑफ मैनेजर्स, गेट कीपर्स, ऑपरेटर, क्लर्क्स, एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। वेरिएबल में जैसे एज इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन, हार, प्रिंट, एडवर्टाइज़र, इन सब चीज़ों के लिए आते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग समटाइम्स अ प्रोसेस में कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑपरेशन। देखो कभी कभी किस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं, जो हर ऑपरेशन होता है, हर प्रोसेस होती है, स्टेज होती है, वो सेपरेटली कोस्ट कर दी जाती है। सो ऑपरेशन कोस्टिंग क्या है, एक डिटर्मिनेशन है यूनिट ऑपरेशन का, जहाँ पे ईच ऑपरेशन फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स अ कन्वर्जन कॉस्ट। हाँ, इनको अदर वर्ड्स में कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, दैन लेबर कॉस्ट ऑफ लेबर, ओवरहेड्स एट द एंड ऑफ ईच ऑपरेशन यूनिट इज बाय डिवाइडिंग कॉस्ट ऑफ आउटपुट, कि उसे लास्ट में कोस्ट निकालते हैं। तो प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग फॉर ऑपरेशन सेम एज द प्रोसेस कॉस्टिंग। जी को बहुत ज़्यादा प्रोसेस होती है, हम यहाँ पे कॉस्ट फॉर ऑपरेशन हम एज अ प्रोसेस कॉस्टिंग के तरीके से निकाल सकते हैं। मटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस को देखकर ही निकाल सकते हैं। देन उसके बाद दैट्स इट, चैप्टर ख़त्म। सो या दैट्स इट, चैप्टर नंबर 2 दैट इज सर्विस कोस्टिंग और ऑपरेटिंग कोस्टिंग। चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी था, ना भी करके जाओगे तो चलेगा, बट हमें तो फिर भी एक आंखों से निकालना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इसकी वीडियो आपको मेरे पर्सनल चैनल पर मिल जाएगी। सो सी नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।